हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि एक्सेस डिमांड क्या होता है और डेफिसिट डिमांड क्या होता है, हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो इक्विलिब्रियम क्या होता है या हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, कॉजेज ऑफ द एक्सेस डिमांड एंड उस कॉजेज एंड इफेक्ट। सबसे पहले हम इसके इफेक्ट करते हैं, देन हम इसके कॉजेज करेंगे। इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड ऑन प्राइजेस। या फिर किस पे बात करेंगे हम, प्राइजेस पर। सेम इधर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारा एक्सेस डिमांड, हमने कहा था कि एक्सेस डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर काम कर रही है, हमारे पास इकोनॉमी में कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास इकोनॉमी में कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, तो हम अपने उस लेवल से ज्यादा की प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें, हमने जो पहले ही कह दिया कि हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है, उससे ज्यादा हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। तो हम इस क्या कहेंगे कि आउटपुट विल बी कांस्टेंट। आउटपुट कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम एक्सेस डिमांड के केस में आउटपुट को हम नहीं बढ़ा सकते। अगर हम आउटपुट नहीं बढ़ा सकते और साथ में हम एम्प्लॉयमेंट को भी नहीं बढ़ा सकते, एम्प्लॉयमेंट भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि बिकॉज हमने अभी का अर्लियर क्या कहा कि हमारी इकोनॉमी कहां पर काम कर रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर काम कर रही है। इसके बाद ना तो हम आउटपुट बढ़ा सकते हैं और ना ही हम क्या बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट। अगर एक्सेस डिमांड में हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद दोबारा और ज्यादा एग्रीगेट डिमांड आती है तो प्राइजेस क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे। प्राइजेस क्या होंगे, राइज हो जाएंगे। बट हमारा जो आउटपुट है वो भी कांस्टेंट रहेगा और एम्प्लॉयमेंट भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज वी आर ऑलरेडी वर्किंग एट दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बट अगर हम बात करें डेफिसिट डिमांड के केस की बात करें, हम ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे लेकिन हमारा सामान तो बिक नहीं रहा, क्योंकि हमारा एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड जो हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उससे भी कम आ रही है। तो क्या होता है कि जब हमारे पास प्रोड्यूसर के पास क्या बचा रह जाता है, अनसोल्ड स्टॉक। क्या बचा रह जाएगा प्रोड्यूसर के पास, अनसोल्ड स्टॉक। अगर अनसोल्ड स्टॉक बचा रह गया तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, आउटपुट को कम करेगा। प्रोड्यूसर क्या करेगा, आउटपुट को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। आउटपुट कम होगा और साथ में ही जब और आउटपुट ही नहीं कर रहे तो हम इंप्लॉयमेंट और बढ़ा ही नहीं सकते। तो इवनली इंप्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी, इंप्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब जब सामान ही नहीं बिक रहा, डेफिसिट डिमांड है, तो प्रोड्यूसर क्या चाहता है, अनवांटेड जो स्टॉक है उसको भी निकालना चाहता है। तो प्रोड्यूसर अपनी चीजों के प्राइजेस भी क्या कर देता है, कम कर देता है। प्राइजेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हमने क्या ध्यान रखना है, एक्सेस डिमांड के केस में आउटपुट क्या रहेगा, कांस्टेंट, एम्प्लॉयमेंट भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो क्या ज्यादा होगा, सिर्फ हमारे प्राइजेस ज्यादा होंगे। इन अपोजिट अगर हम डेफिसिट डिमांड की बात करते हैं, इसमें हमारा आउटपुट भी कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी और साथ में हमारे प्राइजेस भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। इस केस में ये भी कांस्टेंट रहेगा, एम्प्लॉयमेंट भी और आउटपुट भी। प्राइजेस क्या हो जाएंगे, सिर्फ राइज हो जाएंगे। इसीलिए एक्सेस डिमांड को साथ में क्या कहा जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप। बिकॉज क्या होता है, हमारे एक्सेस डिमांड के केस में क्या होती है, हमारे पास इन्फ्लेशन हो जाती है। और अगर हम डेफिसिट डिमांड की बात करें, यहाँ पर प्राइजेस कम हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, डेफिसिट डिमांड की वजह से क्या होती है, हमारे पास डिफ्लेशन होती है। जब डेफिसिट डिमांड की हम बात करें तो हमारे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, मतलब नीचे के लेवल पर इक्विलिब्रियम। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई तो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, बट कहां पर होते हैं, नीचे के लेवल में होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि हमारा इक्विलिब्रियम यहां ना होके नीचे वाले लेवल पर होता है,
तो हम क्या कहेंगे, ये फुल से नीचे वाले लेवल पर जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं हम इसके कोजेस की। किस चीज की बात हम करेंगे, इसके कोजेस की। हमने ये तो कह दिया हमारी एक्सेस डिमांड होती है या हमारी डेफिसिट डिमांड होती है, बट इसके रीजंस क्या होते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमारे जो एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ऐसे ही इधर भी क्या एग्रीगेट डिमांड के क्या कंपोनेंट होते हैं, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब एक्सेस डिमांड कब होती है, जब मनी सप्लाई ज्यादा होती है। एक्सेस डिमांड कब होती है, जब मनी सप्लाई क्या होती है, ज्यादा। तो एक्सेस डिमांड का मतलब है कि लोगों का प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, ज्यादा। सी का मतलब क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट मींस हमारा सी क्या हो रहा होगा, ज्यादा। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो रही होगी, ज्यादा हो रही होगी, जिसकी वजह से मनी सप्लाई क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, और हमारी एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा होगा, ज्यादा। एक्स का मीनिंग है यहाँ पर एक्सपोर्ट्स। एक्स का मीनिंग क्या है यहाँ पर, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट्स भी क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सामान की डिमांड ज्यादा है। और इंपोर्ट क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे, क्योंकि इंपोर्ट अगर कम होते हैं तो हमारे यहाँ पर जो डोमेस्टिक गुड्स ही होती हैं उनकी डिमांड ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक्सेस डिमांड। इन अपोजिट अगर हम बात करें हमारी डेफिसिट डिमांड की, किस चीज की बात करें हम, डेफिसिट डिमांड की। मतलब डेफिसिट डिमांड कब होती है, जब लोग सामान कम खरीद रहे हैं, जब मनी सप्लाई क्या होगी, कम, मतलब कंजप्शन क्या हो रही होगी, कम, इन्वेस्टमेंट भी क्या हो रही होगी, कम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कम, एक्सपोर्ट्स भी क्या हो रहे होंगे, कम। बट इंपोर्ट के केस में यहां पर क्या हो रहे होंगे, ज्यादा। क्योंकि अगर हम बाहर से इंपोर्ट बढ़ा देते हैं तो हमारी डोमेस्टिक गुड की डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, डेफिसिट डिमांड। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास कुछ अलग अलग मेजर्स होते हैं, जैसे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हम कर सकते हैं कि हमारे एक्सेस डिमांड के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और डेफिसिट डिमांड के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। साथ में हमारे पास एक फिस्कल पॉलिसी होती है और एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी होती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसे कह देते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी किसकी होती है, आरबीआई की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कैसे कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। थैंक यू।